नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार वैश्य, अतिरिक्त प्रधानाचार्य व आचार्य अस्थि विभाग, मथुरा दास माथुर अस्पताल। आज़ादी के अमृत महोत्सव में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और 94.3 माय एफएम के प्रयास हर घर हेल्दी में आज आपको हड्डी से संबंधित हड्डी को हम कैसे स्वस्थ रखें उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हड्डियाँ हमारे शरीर की संरचना करती हैं और हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स को सपोर्ट को प्रोटेक्ट करती हैं। वह साथ में मांसपेशियों के द्वारा हमारा शरीर का संचालन भी करती हैं। तो इस क्रम में मैं आपको हड्डी को कैसे स्वस्थ रखें, तंदुरुस्त रखें, उस बारे में आपको बताना चाहता हूँ। पहला, हम सबको नित्य व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम के अंदर साइकिलिंग, रनिंग, वॉकिंग और अपनी उम्र के हिसाब से या योगा वो अपनी उम्र के हिसाब से करना चाहिए, जिससे कि हमारी हड्डियां मजबूत रहें। हड्डियों का कायदा है कि जब तक उन पर प्रेशर बनता है तो वो मजबूत रहती हैं। इसलिए इन सब बातों से हम जो एक्सरसाइज करते हैं उससे हमारी हड्डियां मजबूत रहती हैं। दूसरा, हमारा जो आहार है वो पौष्टिक होना चाहिए। हमारे आहार में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स व फैट्स प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए और उम्र के हिसाब से होना चाहिए। हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से प्रोडक्ट्स में प्रोटीन है, जैसे अंडा, दूध, दही, पनीर व अन्य मात्रा जो हमारे लिए शरीर की ज़रूरत है, विटामिन की ज़रूरत है, इन मिनरल्स की ज़रूरत है, वो सब हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको लेना पड़ेगा। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है हमारी हड्डियों की मजबूती। वो कैल्शियम के द्वारा मिलती है। तो हमारी डाइट के अंदर ऐसे भी प्रोडक्ट्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा जिसके अंदर कैल्शियम की मात्रा प्रचुर होती है। प्रति व्यक्ति करीब 1200 से 1500 मिलीग्राम का कैल्शियम एक आदमी को ज़रूरत होती है। इन सब की चीज़ों की पूर्ण हमें जो है मिल्क और उसके प्रोडक्ट्स और कैल्शियम के द्वारा भी मिल सकता है। हमें इन सब चीज़ों का सेवन करना बहुत ज़रूरी है। तथा विटामिन डी सोर्स जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। ये एक ऐसा हार्मोन है जिससे कैल्शियम जो हमारी बॉडी में होता है वो ले जाके हड्डी में बैठाता है। विटामिन डी का जो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है सनलाइट। तो इसलिए हम सबको सनलाइट एक्सपोजर लेना बहुत ज़रूरी है। आजकल प्राय ये देखने में पाया गया है कि हम लोग फीमेल्स का खासकर हम बात करें तो वो लोग सनस्क्रीन लगाती हैं और कवर करके चलती हैं। हम लोग भी धूप को अवॉइड करते हैं और शेड्स में चलते हैं, जो कि हमारी हड्डियों के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं आप सबको इस माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि सनलाइट का एक्सपोजर हर आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है। उससे विटामिन डी हमें मिलता है और विटामिन डी हमारी हड्डियों को बहुत तंदुरुस्त करता है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमें कुछ चीज़ों से बचना भी चाहिए, जैसे हमें शराब, तंबाकू और इन सब व्यसन से बचना चाहिए। ये सब चीज़ें हमारी हड्डियों को बहुत कमज़ोर करती हैं। महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 45 के बाद वो रज्जु नवरत होती हैं। जब भी वो रज्जु नवरत होती हैं तो उनके अंदर हार्मोन की कमी हो जाती है, जिससे कि अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन बोन्स के अंदर बहुत कम होता है। तो उन सब फीमेल्स के लिए भी ये है कि उपरोक्त बातें जो मैंने बताई हैं, एक्सरसाइज, डाइट, सनलाइट एक्सपोजर, इन सब का आपको ध्यान रखना चाहिए और अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखें, जिससे कि आपको कोई भी बीमारी जैसे थायराइड, अस्थमा, डायबिटीज़ वगैरह न हो। इनसे भी हड्डियां बहुत कमज़ोर होती हैं। अगर हम सब इन उपरोक्त बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारे निश्चय ही हमारी हड्डियां बहुत तंदुरुस्त रहेंगी। अंत में आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि एक तंदुरुस्त हड्डियां, एक तंदुरुस्त शरीर, एक तंदुरुस्त देश का निर्माण करती हैं। धन्यवाद। हर घर हेल्दी के नारे से गूंज रहा ये देश। स्वस्थ हो भारत, स्वस्थ हो जनता, यही है संदेश।